नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जो फिल्म लाया हूं उसका नाम ओशंस 11 है। यह 2001 की अमेरिकी हेस्ट कॉमेडी फिल्म है। फिल्म शुरू होती है, हम डैनी ओसन की भूमिका में जॉर्ज क्लूनी को देखते हैं। पहले दृश्य में वह जेल से रिलीज किया गया था। वो पहले अपने दोस्त रस्टी रायन से मिलते हैं। रस्टी रायन का किरदार ब्रैड पिट अदा कर रहे हैं। डैनी को एक शर्त के तहत जेल से छोड़ा गया था कि वह अपने शहर को नहीं छोड़ सकता है, लेकिन वह शासन का उल्लंघन करता है। अगले दृश्य में हम डैनी और रस्टी को कैलिफोर्निया से लॉस वेगस जाते देखते हैं। यहाँ वे अपने पुराने साथी रुबेन से मिलते हैं। वे डकैती की अपनी योजना के बारे में रुबेन को समझाते हैं। सबसे पहले रुबेन इससे इनकार करता है, लेकिन योजना के बारे में सुनने के बाद वह हाँ कर देता है। मुख्य रूप से वे लास वेगास में 3 प्रमुख कैसीनो को लूटने का इरादा रखते हैं। इन सभी कैसीनो का मालिक टेरी नामक व्यक्ति है। टेरी और रुबेन दोनों पुराने दुश्मन थे। यही कारण है कि रुबेन उनके साथ जुड़ने के लिए सहमत हो जाता है। इसके साथ साथ रुबेन उनको फाइनेंस भी करता है। योजना पर चर्चा करते समय वे बेल्जियो नामक कैसीनो की बात करते हैं, जो सभी में बड़ा था। तीनों कैसीनो की कमाई को इस कैसीनो में लाया जाता है। वे कहते हैं कि अगर हम इस कैसीनो को लूटते हैं तो हमें अन्य कैसीनो में नहीं जाना पड़ेगा, और वहां वे 160 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुमान लगाते हैं। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि डैनी और रस्टी एक टीम बनाते हैं, जिसमें विभिन्न विशेषता वाले लोगों को जोड़ा गया था। कुछ तो सुरक्षा में विशेषज्ञ थे और कुछ एक कैसीनो प्रबंधन बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और कोई विस्फोटक का काम अच्छी तरीके से जानते हैं। सभी टीम के सदस्य खुद को बहुत अच्छी तरह से तैयार करते हैं। वक्त एक नजर रखते हैं कि बेल्जियो कैसीनो में कितनी सुरक्षा थी, कितने लोग वहां थे, कौन वहां आता जाता है और कब स्टाफ का स्थानांतरित हो जाता है, और कई अन्य सुरक्षा गतिविधियों पर नजर रखते हैं। और इसके अलावा वे बेल्जियो कैसीनो की सुरक्षा तिजोरी की सेम कॉपी बनाते हैं, ताकि वे इसे तोड़ सकें और सुरक्षा प्रणाली की जांच कर सकें, ताकि जब वे डकैती के लिए जाते हैं तो उन्हें कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े। यहाँ टेरी को पता चलता है कि उसकी पूर्व पत्नी, जिससे उसका तलाक हो चुका है, वह डैनी की वर्तमान गर्लफ्रेंड है। अब क्योंकि टेरी डैनी के बारे में जानता है, तो जिस दिन डकैती होने वाली होती है उस दिन डैनी जाकर कैसीनो में बैठ जाता है, ताकि वो सबकी नजरों में आ जाए। टेरी उसे देखते ही समझ जाता है और उसे पकड़वाकर एक कमरे में बंद कर देता है। यहाँ एक बाउंसर डैनी को मारने के लिए आता है, लेकिन डैनी ने उस बाउंसर को पहले ही खरीद लिया होता है। उसने पहले से बाउंसर को बहुत पैसा दिया था। वह डैनी को छत की मंजिल तक जाने में मदद करता है और सभी टीम के सदस्य इस कमरे में आ जाते हैं, ताकि वे सुरक्षा कक्ष में पहुंच सकें, जहां वह तिजोरी मौजूद थी जिसमें बहुत पैसा था। अब वे तिजोरी कक्ष तक पहुंच गए हैं। वहां पहुंचकर वे तिजोरी को जब्त करते हैं और टीम काम शुरू करती है। अब हम टेरी को देखते हैं। उसकी असिस्टेंट के पास रस्टी का कॉल आता है। कॉल के दौरान वह उसे बताता है कि आपकी तिजोरी को जब्त कर लिया गया है। अब न तो आप पैसे निकाल सकते हैं और न ही आपके लोग अंदर जा सकते हैं, तो तुम्हारे पास एक ही विकल्प है कि आधे पैसे तुम मुझे दे दो और आधे पैसे तुम रख लो। ये सुनकर टेरी कैमरे से अपनी तिजोरी को देखता है, तो वह कमरे को बहुत खराब स्थिति में देखता है। वह देखता है कि चोर कमरे के अंदर थे और कमरा अंदर से बंद कर दिया गया था। अब हम देखते हैं कि एक स्वैट टीम यानी एक पुलिस दल था, यहाँ प्रवेश करती है। थोड़ी देर फायरिंग का आदान प्रदान स्वैट टीम और वार्ट रूम के अंदर लोगों के बीच होता है, और यहाँ स्वैट टीम विस्फोटक की मदद से उस कमरे के दरवाजे को उड़ा देती है, जिससे उस कमरे में आग लग जाती है और बचे पैसे भी जल जाते हैं। स्वेट टीम को वहाँ कोई भी आदमी नहीं मिलता है। फिर स्वेट टीम थोड़ी देर में वहाँ से निकल जाती है। तब टेरी बहुत ही परेशान हो रहा था और वो बार बार सीसीटीवी फुटेज को देखता है। तब उसे एकदम से याद आता है कि कुछ समय पहले तिजोरी वाले कमरे की फर्श पर बेल्जियो लिखवाया गया था, जो कि सीसीटीवी फुटेज में नहीं था। असल में होता ये है कि डैनी की टीम के सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने टेरी का सिस्टम हैक कर लिया था और वो उसे तिजोरी की झूठी फुटेज दिखा रहे थे, जो कि उनके ट्रेनिंग वाले कमरे की होती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो स्वेट टीम गई थी वो स्वेट टीम नहीं बल्कि डैनी की टीम थी, और वो जो वापस बैग्स लाए थे उनमें हथियार नहीं बल्कि रुपए थे, और वो सब उनके सामने से गुजर जाते हैं और लोग उन्हें पहचान भी नहीं पाते हैं कि वो डैनी की टीम थी। बट अब हम देखते हैं कि डैनी ओशंस अभी भी उसी कमरे में लॉक दिखाया जाता है जहाँ पर टेरी ने उसे बंद करवाया होता है। टेरी को पूरा शक था कि इस सब के पीछे डैनी का हाथ है, पर वो बहुत ही मासूमियत से बताता है कि इस चोरी में उसका हाथ नहीं है।
टेरी गुस्से में आकर डेनी को पुलिस में दे देता है। उसके पास कोई खास सबूत तो नहीं थे, मगर डेनी ने अपना शहर कैलिफोर्निया छोड़कर जो कानून तोड़ा होता है उसके लिए उसे सजा हो जाती है। अब हम डेनी की टीम को देखते हैं, जिनका प्लान होता है कि काम खत्म होने के बाद पूरा पैसा बराबर सबके हिस्सों में बंटेगा और वो सब अपना अपना हिस्सा लेकर वो अपने अपने ठिकानों पर चले जाते हैं। कुछ महीनों के बाद जब डेनी ओसन अपनी सजा काटकर वापस आता है तो जेल के बाहर हम रस्टी और डेनी की गर्लफ्रेंड को देखते, जो कि डेनी को लेने आए हुए होते हैं और वो वहां से कहीं दूर चले जाते हैं। लेकिन टेरी को अभी भी डेनी पर शक होता है और टेरी के कुछ लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं, क्योंकि टेरी जानता था कि इस सब के पीछे डेनी का ही हाथ है और वो इनका पीछा करके अपने पैसों का पता लगा लेगा। और यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। अगर हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।